सूर्य मध्यम बली हो तो बड़ा राज्य अधिकारी बनाएगा, बड़ा राज्य अधिकारी बनाएगा। ठीक है। सूर्य यदि साधारण बलवान हो तो साधारण राज्य कर्म कराएगा व कर्मचारी बनाएगा। सूर्य का लग्न लग्नेश चंद्र लग्न लग्नेश चंद्र राशि आदि से अन्य ग्रहों की अपेक्षा यदि अधिक प्रगाढ़ता हो युति व दृष्टि द्वारा इन पर प्रभाव हो तो सूर्य काम धंधे की दिशा को जताएगा। यदि द्वितीयेश पंचमेश नवमेश दशमेश एकादशेश होकर सूर्य बलवान हो तो जातक दूसरों पर शासन करने वाला राजा, मंत्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट, नवाब आदि उच्च पदवी प्रदान कराएगा। पैराग्राफ बदल दीजिए। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह है और यदि यह सूर्य मंगल केतु के साथ संबंध करे
तो अग्नि संबंधी कार्यों से जैसे बिजली का कार्य, बिजली का सामान, तोप, बंदूक, रेडियो, हलवाई, रेस्टोरेंट, आप जानती है, हाँ, आदि से कार्य होगा, कार्य करवाएगा, ठीक है ना। आदि से संबंधित कार्यों में लाभ देगा, इन संबंधित कार्यों से लाभ होगा। जहाँ भी अग्नि का प्रयोग होता हो ऐसी जगह को देख लीजिए, ठीक। सूर्य जगत का पिता है, सूर्य क्या है? जगत का पिता है, ठीक, और पिता का कारक भी है, ठीक। यदि नवम भाव पिता का मानते हैं तो सूर्य नवम भाव या पंचम भाव, इन दोनों का जो है या पंचम भाव, इन दोनों में से संबंध करे तो काम धंधा सूर्य से संबंधित होगा। तथा नवमेश पंचमेश के साथ सूर्य का संबंध हो तो पिता के साथ मिलकर के पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाएगा। पिता के साथ मिलकर के कारोबार करेगा, ये कह सकते हो, या पिता के कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। स्वतंत्र कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक, समझ में आ गई ना बात। अब सूर्य वैद्य भी है, सूर्य वैद्य भी है, ठीक। इसलिए अगर सूर्य का प्रभाव कर्म भाव पर पड़े तो वह चिकित्सा से संबंधित क्षेत्रों में और यदि सूर्य शनि राहु से भी संबंध कर ले, क्षेत्रों से, और यदि सूर्य शनि राहु से भी संबंध कर ले, शनि राहु से, तो वह व्यक्ति चिकित्सक होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, औषधि विज्ञान की ओर बढ़ेगा।
औषधि विज्ञान की ओर बढ़ेगा। डॉक्टर भी हो सकता है। हाँ, डॉक्टर हो सकता है, चिकित्सक तो वही हो। ठीक है। अब सूर्य एक सात्विक ग्रह है। सूर्य क्रूर होने के बावजूद भी एक सात्विक ग्रह है, तभी तो पूरा जगत इनकी उपासना करता है और इसे जो है सूर्य नारायण कहा जाता है। ठीक है ना। तो जब सूर्य गुरु, लिखिए, जब सूर्य गुरु नवमेश आदि धार्मिक ग्रहों से संबंध करेगा तो वह व्यक्ति धर्म का व्यापारी व धर्म के माध्यम से जैसे पुजारी, मठाधीश, पंडित, कर्मकांडी, कथावाचक, ठीक, अध्यापक आदि के रूप से वेतन व दान के द्वारा के रूप में वेतन व दान के द्वारा जीविका प्राप्त करेगा। द्वादश स्थान भी इसी में लिख लीजिए अलग से। द्वादश स्थान भी धार्मिक मंदिर का स्थान है। क्योंकि द्वादश स्थान नवम धर्म भाव का सुख स्थान है। सुख स्थान है। अर्थात धर्म नवम है तो देवघर द्वादश है। देवघर द्वादश है, इसलिए द्वादश सूर्य भी धार्मिक क्षेत्रों से लाभ कराएगा। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। सूर्य लकड़ी का कारक ग्रह भी है। सूर्य लकड़ी का कारक ग्रह भी है। आइए पंडित जी बैठिए। सूर्य का कारक ग्रह भी है। सूर्य जब चतुर्थेश होकर, उधर बैठिए, सूर्य जब चतुर्थेश होकर अथवा चतुर्थेश के साथ संबंध करेगा
तब जातक काम धंधा लकड़ी से संबंधित करेगा। जैसे इमारती लकड़ी बेचना, फर्नीचर बेचना, घर की साज सज्जा सुविधा से संबंधित फर्नीचर आदि। ठीक, यह तो बात हो गई, सूर्य का परिचय हो गया। अब चंद्र का परिचय करते हैं, चंद्र का परिचय लेते हैं। ठीक है, तो चंद्र एक जली ग्रह है, एक जली ग्रह है। जली ग्रह का मतलब पानी का, जल से संबंध रखने वाला ग्रह है। ठीक, और शुक्र भी जली ग्रह है। शुक्र भी, ये याद रखने वाली बात है। पंडित जी अब पूछे तो बताइए, और नहीं बताएंगे तो डंडा बजेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो सूर्य एक जली ग्रह है, वो चंद्र एक जली ग्रह है, शुक्र भी एक जली ग्रह है, और चतुर्थेश, अष्टमेश, द्वादशेश, यह तीनों ग्रह भी, भाव के अधिपति भी जली ग्रह होंगे। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी भी, भाव के स्वामी भी जली ग्रह होंगे। यदि चंद्र व दूसरे जली ग्रह भावाधिपतियों का संबंध काम धंधा का संबंध, काम धंधा द्योतक ग्रहों से हो तो जातक रंग रोगन निर्माण के कार्य, सर्वत नाव पानी, जल विभाग आदि काम धंधे में प्रगति प्राप्त करेगा। ठीक, चंद्रमा, अगर पहला ग्रह बोल दिए, चंद्रमा खाने पीने से भी घनिष्ठ संबंध रखता है। चंद्रमा खाने पीने से भी घनिष्ठ संबंध रखता है, और चंद्रमा सूर्य के समान लग्न भी है। पाराशर ने जो है 3 लग्नों में जो चर्चा की है, उसमें एक लग्न चंद्र भी है, और अभी बताया कि चंद्रमा एक जली ग्रह भी है। और जब चंद्रमा का संबंध, लिखिए, जब चंद्रमा का संबंध द्वितीय भाव क्या है? मुख है। द्वितीय भाव क्या है? मुख है। तो जब चंद्रमा का संबंध द्वितीय माने मुख के स्वामी से होगा,
होगा तो जातक खाने पीने के कार्य, देखो कोई रास्ते में खड़ी है क्या, जैसे होटल, रेस्ता, रेस्ता, दूध, तरल पदार्थ, खाद्य पदार्थों की बिक्री आदि के कार्य से, बिक्री आदि के कार्यों से जीविका प्राप्त करेगा। जीविका प्राप्त करेगा। अगला लिख लीजिए। अब समझिए अगला पैराग्राफ बोल दिए, चंद्र जब धंधे से संबंध हो, चंद्र का धंधे से संबंध हो माने कर्म भाव से संबंध हो, चंद्र का जब धंधे से कर्म भाव से संबंध हो और उस पर राहु का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो तो जातक से संबंध हो, तो जातक राहु का प्रभाव हो तो जातक शराब बेचने का कार्य करेगा, अर्थात उसे शराब से लाभ होगा। क्यों? शराब विष संतप्त है, शराब विष संतप्त है, उसमें जहर भरा है शराब में, और वह जल भी है, तरल भी है। ठीक, इसलिए राहु जो है विष है और चंद्रमा जल है, इसलिए मलिन वस्तु बेचेगा और उससे जो है वह जीविका प्राप्त करेगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। जब चंद्र का संबंध अन्य बंदर को भगाओ, चंद्र का संबंध अन्य स्त्री ग्रहों से हो, शुक्र, बुध, शनि आदि के साथ हो तो वह व्यक्ति स्त्री के साथ मिलकर धंधा करेगा। जैसे फिल्म उद्योग, मीडिया, अभिनेता आदि। यदि स्त्री ग्रह स्त्री ग्रह चंद्र नीच का हो तथा राहु आदि के
मलिन प्रभाव में हो, और जनता भाव को प्रभावित कर रहा हो। जनता भाव कौन? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से संबंध रखे, जनता भाव को प्रभावित कर रहा हो। चतुर्थ भाव से संबंध रखे तो जातक व्यभिचार कर्म, तो जातक व्यभिचार कर्म, काले धंधे आदि से धन प्राप्त करेगा। काली के बाद क्या है? धंधे से धन प्राप्त करेगा। हैं? काले धंधे का मतलब 2 नंबर के धंधे, 2 नंबर के व्यापार। कोयला ईमानदारी से भी कोयले का व्यापार होता है और बेईमानी से भी होता है, ठीक। और सोने का भी ईमानदारी से व्यापार होता है और बेईमानी से भी होता है। तो बेईमानी के व्यापार से, ठीक, जनता के साथ दोगलई करके, उनके साथ बेईमानी करके उससे जो है तो धन प्राप्त करेगा। ऐसे नेता भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा जो है, कहते हैं कि सूर्य की पत्नी भी है, तो रानी भी है चंद्रमा। चंद्रमा रानी भी है, और इसलिए जो है, जब रानी है, राजा की पत्नी है, तो उसका राज्य से संबंध होगा कि नहीं? तो चंद्रमा का राज्य से घनिष्ठ संबंध है, का राज्य से घनिष्ठ संबंध है। और जब चंद्रमा राज्य द्योतक ग्रह सूर्य, बृहस्पति आदि से मिलकर, जब चंद्रमा राज्य द्योतक ग्रह सूर्य, बृहस्पति आदि से मिलकर, जब चंद्रमा राज्य द्योतक ग्रह सूर्य, बृहस्पति आदि से मिलकर धंधे भाव को प्रभावित करे तो व्यक्ति राज्य संबंधी जैसे शासन कार्य, राज्य अधिकारी, राज्य कर्मचारी आदि के रूप में नियुक्ति प्राप्त करेगा। अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। आप देखिए, ये आप सबको पता है कि चंद्रमा मन का कारक भी है, पता है ना? चंद्रमा मन का कारक भी है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी है, और काल पुरुष अंग विभाग में चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी भी है। और यदि ये चंद्रमा चतुर्थ भाव या शनि तथा राहु की दृष्टि में प्रभाव करे, हाँ, यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव व चतुर्थ भाव के स्वामी इन सभी ग्रहों पर
शनि राहु की दृष्टि, आ जाओ पंडित जी इधर आ जाओ, शनि राहु की दृष्टि हो तो मनुष्य के मन में मलिनता, मलिनता, हाँ, उदासीनता, वैराग्य, काम धंधे में मन न लगना, साधु, फकीर आदि के भाव मन में, आदि के भाव मन में उत्पन्न कराएगा, अथवा इनकी संपत्ति के द्वारा व्यक्ति जीविका प्राप्त करेगा, के द्वारा व्यक्ति जीविका प्राप्त करेगा। चंद्रमा एक सुगंधित ग्रह भी है। चंद्रमा एक सुगंधित ग्रह भी है। चंद्रमा को सुगंध बहुत प्रिय है, खुशबू प्रिय है चंद्रमा को, और शुक्र को भी खुशबू प्रिय है, शुक्र को भी खुशबू प्रिय है। और यदि चंद्र शुक्र का सम्मिलित प्रभाव कर्म भाव पर व आय भाव पर पड़े तो व्यक्ति सुगंधित तेल व भोग विलास से संबंधित वस्तुओं के व्यापार से जीविका प्राप्त करेगा। वस्तुओं के व्यापार से जीविका प्राप्त करेगा। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी हो और भाव का स्वामी हो, द्वितीय भाव का स्वामी हो व द्वितीयेश व बुध आदि के स्वामी हो व बुध आदि से संबंध करे, बुध आदि से संबंध करे तो जातक चावल, जल से उत्पन्न वस्तु, जल से उत्पन्न वस्तु, जल से संबंध रखने वाले खाद्य पदार्थ, संबंध रखने वाले खाद्य पदार्थ आदि से
जीविका प्राप्त करेगा। अंतदर से जीविका प्राप्त करेगा। जब चंद्र किसी लग्न का स्वामी हो, बदले हाँ, जब चंद्र किसी लग्न का स्वामी हो, चंद्र किसी लग्न का स्वामी का मतलब कितनी लग्न है? तीन 3 लग्न है। 3 लग्नों में से किसी भी लग्न का स्वामी हो, ठीक, और वह द्वितीय भावाधिपति गुरु से प्रभावित हो तो मिष्ठान्न के व्यापार से जीविका प्रदान कराएगा।